औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है। आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो बहुत सारी सबक आमोज़ चीज़ें जो है उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अर्तगरुल गाज़ी किन औसाफ का मालिक था, किन खूबियों का मालिक था जिसकी वजह से उसने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल की। तो अगर हम उसके किरदार को देखें, हालांकि तारीख़ में सारी मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इस ड्रामा की हैसियत से और उसके ओवरऑल जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है उन सब को निचोड़ा जाए तो उसके कुछ औसाफ ज़ाहिर होते हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा औसाफ जो है वो दलेरी है, वो शुजाअत, वो बहादुरी है। उसके अलावा उसके औसाफ में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि वो इंतहाई बेदार ज़हन था, वो बहुत दूरंदेश आदमी था, वो पाकीज़ा दिल रखने वाला कल्ब ताहिर का मालिक था। और उसके अलावा उसकी कुव्वत फैसला बेखौफ था, गैरतमंद था, जुहद मुसलसल का हामी था, इंसाफ और अदल करने वाला था, और इसके साथ साथ गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों का हामी था। और इसमें जो एक बड़ा वस्फ पाया जाता था वो अल्लाह ताला पे बड़ा पुख्ता यकीन था और हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क, मोहब्बत और अकीदत रखता था। तो ये सारे औसाफ अगर आप एक जगह पे इकट्ठे करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान जो इज्जतों और तरक्कियों पे जाता है, जो बुलंदियों का सफ़र करता है, ये सारे औसाफ मिल के उसे कामयाबियों की तरफ लेके जाते हैं। उसके और भी बेशुमार औसाफ हैं, अगर उन्हें बयान करना शुरू कर दिया जाए तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। तो साथियों, हमें अपने आप को देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन से औसाफ मौजूद हैं। दयानत, अमानत, शुजाअत, सदाकत, ये सारे वस्फ उसके अंदर मौजूद थे। तो हमने इन्हीं औसाफ की रोशनी में उसके कुछ अक़वाल जो तारीख से तो उस तरह नहीं मिलते, लेकिन इस किरदार से जो हमने अक्स किए हैं, हम चाहते हैं कि वो आपके सामने पेश करें ताकि आपके लिए भी वो मशाल राह साबित हो सके। तो अर्तगरुल गाज़ी कहता है कि हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि नौजवानों को जगाने के लिए। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। मुझे दुश्मन का कोई डर नहीं है, लेकिन वो आखिरी सांस भी मेरे लिए हराम होगी कि मैं दुश्मन से लड़ते हुए हथियार डाल दूं। अपनी औलाद को कहता है कि अगर तुमने अपने दुश्मन को वतन ही नहीं बल्कि इसके पत्थर का एक टुकड़ा भी दिया तो हमारे लिए बड़े मसाइब आ जाएंगे। उसने ये भी कहा कि तलवारों में सबसे बेहतरीन तलवार जुल्फ़कार है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सबसे बहादुर रूए ज़मीन पर है। हमारी जद्दोजहद मगर फ़तह अल्लाह की है। मैं किसी गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद। हमारी तलवारों की छनकार हज़ारों साल तक दुनिया सुनेगी। हम खयानत और धोखाधड़ी से कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देंगे। हक पर चलने वालों को अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह की राह पे चलेंगे तो कोई भी हमें घुटनों के बल गिरा नहीं सकता। मैं मजलूमों की हर हाल में हमायत करूंगा, चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इस तरह के औसाफ और इस तरह के अक़वाल बयान करने वाला फ़र्द यकीनन बहुत बड़े औसाफ का मालिक होता है और उसे अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई होती हैं। तो साथियों, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम और मकाम कमाना चाहते हैं, तो हमें इन खूबियों को भी अपनाना होगा। अगर आप लोग इस ड्रामा को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम की तारीख़ को, इस्लाम के अहद को आप देख रहे हैं, उन कामयाबियों को आप देख रहे हैं जो इस्लाम ने हासिल की। लेकिन सिर्फ उसे देखना नहीं है, उसे अपनाना भी है और उसे अपनी ज़िंदगी में अमली सूरत में लेके भी आना है।
تو یہ اوصاف اپنے اندر بھی پیدا کیجئے اور اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان میں بھی منتقل کیجئے. یہی اصل میں اسلام کی روح ہے, یہی اسلام کی جان ہے, اور یہی کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.